एयर डिफेंस के डीजी धमकी लगा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे मिसाइलों के निशाने पर है, और अगर जीएचक्यू को पिंडी से पख्तूनख्वा भी शिफ्ट कर लिया गया तो हम वहां पर भी निशाना बना। Whole of Pakistan is within range of, so we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. ये इतने लंबे अरसे के बाद पहली मर्तबा हुआ ये अफसोसनाक सानिया जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ व हरास की एक फिजा कायम की गई कि जी ये तो टेररिस्ट स्टेट है, हब ऑफ टेररिज्म, ये ब्ला ब्ला ब्ला, और कितने अरसे से, कब से हम सह रहे हैं। भारत ने जो जो टारगेट्स अचीव करने थे, जो जो ठिकाने हिट करने थे, वो पहले कुछ 7 मई को हिट कर चुका था और बाकी उसने 10 मई को हिट कर लिए थे, तो उसमें उसको सीज फायर पे एग्री होने में कोई भी चारा नहीं था। तो ये दूसरी आलमी जंग के बाद एक सीरियस तरीन अटैक सब्र किया जा रहा है, और जाहिर है इसके ऊपर आने वाले टाइम में मजीद दिखा जाएगा, मजीद हकायक निकल कर सामने आएंगे। पाकिस्तान को यह बता दिया है कि बेटा अगर तुमने भारत से लड़ाई करी तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि तुम भीख मांग मांग के लड़ रहे हो। खुद कमाओ, कमाऊ पूत बनो, फिर उसके बाद जिससे झगड़ा करना है करो। ये बेशरम बेहिस। अरे भाई यही वाला समा आप भारत में भी तो क्रिएट कर देते ना, भारतीय शहरों के अंदर भी इस तरह के खौफ क्रिएट कर लेते। 4000 अरब का बजट ले रहे थे आप, आपके ड्रोन तो उनकी जो बॉर्डर लाइन है उसके करीबी शहरों से आगे जा ही नहीं सके। अपनी जो शहीद हुए हैं फौज के वो छुपाए, जिस तरह इस्लामाबाद कत्लेआम में 26 नवंबर को 105 शोधा की जो है शहादतों को छुपाया गया था, इसी तरह शोधा जो है अब यहां पे फौज के भी छुपाए गए हैं। फौज इंडिया ने घुस के अंदर आपको मारा। पाकिस्तान 6-0 करके अपना खुद का मजाक उड़वा सकता है, पीएसएल के मैच में नाच गाना करवा सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को जो चाइनीज मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान को जो दी हैं चाइना ने फोकट में, वो काम नहीं करती। हमने पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। आर्मी चीफ का पूरा जो आईएसआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा पॉलिटिकल चीजों में लगा हुआ था, तो आप जो दहशतगर्द थे उनको खुलकर खेलने का मौका मिला, और उन्होंने वो क़यामतें ढाई जिसकी पाकिस्तान की पूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आप यकीन मानिए अगर आप डाटा उठाएं और फैक्ट्स एंड फिगर को कंपेयर करें तो आप वॉर ऑन टेरर के दौरान होने वाले बम धमाकों को भूल जाएंगे जो जनरल आसिम मुनीर के इन 2-2.5 सालों में हुआ। एक तो वो 65 की जंग में तैयारे गिराने वाली बातें मुतल्ला पाकिस्तान में पढ़ पढ़ के पता नहीं हमारे ज़हन में तैयारे गिरने का मतलब क्या बन गया हुआ है कि ये कोई वार में विक्ट्री की अलामत है। अरे भाई आपके शहरों के अंदर हमले हुए हैं, सिविलियन ठिकानों पे मिसाइल फायर हुए हैं, ये बात हो रही है। जो भारत ने किया उसका जवाब नहीं है, उसका जवाब तब ही होगा जब आप भारत के अंदर उसके जो भी मिलिट्री ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला करके अपनी बेइज्जती, अपनी ह्यूमिलेशन का बदला लेंगे। लेकिन इस पर पहले कोशिश की गई चंद सहाफियों के लिए, जब देखा कि बात नहीं बन रही तो फिर उन्होंने कहलवाना शुरू कर दिया कि बदला लिया जाएगा, टाइम आने पर बदला लिया जाएगा। इस दौरान भारतीय जो ड्रोन हैं 8 मई और 9 मई को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मंडलाते रहे। हर छोटे बड़े शहर को टारगेट किया भारत ने, छोटे छोटे शहरों को भी टारगेट किया। मैंने आपको बताया, लोकेशन बताई, रावलपिंडी में वो कहां तक पहुंचे, लाहौर के अंदर वो कहां तक पहुंचे मैंने आपको बताया। यहां तक के अटक के अंदर काला चिट्टा पहाड़ जो बहुत ही अहम एक हमारी डिफेंस के हवाले से नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स एनडीसी, उसके तकरीबन मेन गेट से कोई 800-900 मीटर के फासले के ऊपर जो है वो ये ड्रोन गिरा। उस पर महबूब साहब नाम के एक साहब जो है वो शहीद भी हुए। वहां पर हर जगह पर नुकसान पहुंचा और एक खौफ व हरास का एक जो इस्तेमाल पूरे मुल्क के अंदर पैदा किया गया। ऐसी सूरत हाल 1971 के बाद पहली दफा पैदा हुई। 1971 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के अंदर उन क्षेत्रों में उन जगह पे निशाना बनाया था जहां पे पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता था कि यहाँ पे हमारा ये सामान लगा हुआ है, ये एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। आप ये समझ सकते हैं भारत की खुफिया तंत्र कितना जबरदस्त है। पाकिस्तान के अंदर हर वो जगह भारत को पता है जहां पे भारत के खिलाफ जहर उगलने की व्यवस्था की जाती है, या जहां पे जिहादी तैयार किए जाते हैं, या भारत के द्वारा अगर कभी कोई हमला किया जाए उसके लिए वहां पर व्यवस्था लगाई गई है। तो भारत की नज़र पूरे पाकिस्तान पे है। ये बीएसएफ के डीजी है, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में इन्होंने हर चीज़ मतलब सब कुछ बताया है अपने एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में, कि पाकिस्तान की हर स्थान हमारी नज़र में, हर टारगेट हमारे पास है। और पाकिस्तान जहां भी छिपेंगे, पाकिस्तानी मतलब जिहादी, पाकिस्तान के अंदर जो भी जहर भारत के खिलाफ उगलने का प्रयास किया जाता है, वो जहां भी छिपेंगे वहां पर हम उनको
मारेंगे जाके। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में है भारत के ऊपर, भारत के बीएसएफ के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। और पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने साफ ज़ाहिर है कि इन्हीं ठिकानों में से जो अब निशाना बनाए गए हैं इनको निशाना बनाया था। वो एक ह्यूमिलेशन की सूरत थी पाकिस्तान के लिए 1971 में, जब पाकिस्तान वो जंग हार गया था भारत से और पाकिस्तान आधा पाकिस्तान टूट गया। वो टूटने वाली बात अलग है, ये मैं आपको मगरबी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में आज हम रहते हैं, इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे भी भारतीय एयरफोर्स की डोमिनेंस थी। ये इतने लंबे अरसे के बाद पहली मर्तबा हुआ ये अफसोसनाक सानिया जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए कि पूरे पाकिस्तान। अब दोस्तों हुआ यूं, इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी के बड़े सीनियर ऑफिशियल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। सर्विंग आर्मी ऑफिशियल है और अगर आप देखें तो ये डायरेक्टर जनरल है एयर ऑपरेशंस के विद रिस्पेक्ट टू इंडियन आर्मी। इन्होंने पाकिस्तान को इंटरव्यू में चेतावनी दे दी है, साफ साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दर्शा दिया। अब पाकिस्तान को भी मालूम है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारे रेंज में है। अब पाकिस्तान आर्मी अपने जीएचक्यू हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद ले जाए या कहीं भी ले जाए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों ना ले जाए, वो हमसे छुप नहीं सकते। उन पर हमारी नजर है। उनको एक ही एडवाइस दी जाती है कि आप जाइए, जाके एक गहरे गड्ढे में घुस के रहिए, अदरवाइज मेड इन इंडिया टेस्टेड इन पाकिस्तान, ये जो ब्रह्मोस है इसे पाकिस्तान में हर जगह हम वार कर सकते हैं। के अंदर खौफ हरास की एक फिजा कायम की गई। अच्छा, अब इसके ऊपर 10 पे आने से पहले मैं एक चीज को कंक्लूड कर दूं कि बाद लोग कहते हैं जी आप बाहर बैठे हैं, बाद लोग बातें कर रहे हैं, हमें तो कोई खौफ हरास नहीं था, ड्रोन आए हैं तो आए हैं। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है ना। ये बात आप उस सूरत में कह सकते हैं कि हमारे ड्रोन भी इंडिया के अंदर उस तरीके से फिर रहे होते। अच्छा, इसमें एक और जवाब भी दिया गया डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि देखें, और बिल्कुल सही जवाब था वो इस हवाले से कि जो ड्रोन है वो जब सामने आ रहा होता है, अगर हम उसको मिसाइल से हिट करेंगे ऊपर ही, ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी वैसे, तो हमारे तो सारे मिसाइल जो हैं, बड़े बड़े महंगे मिसाइल, वो जाया होना शुरू हो जाएंगे एक ड्रोन को गिराने के लिए। तो वो जैसे नीचे आता है, हमारी रेंज में आता है, तो हम उसको मार देते हैं। तो अरे भाई, यही वाला समा आप भारत में भी तो क्रिएट कर देते ना। भारतीय शहरों के अंदर भी इस तरह के खौफ क्रिएट कर लेते। 4000 अरब का बजट ले रहे थे आप, आपके ड्रोन तो उनकी जो बॉर्डर लाइन है उसके करीबी शहरों से आगे जा ही नहीं सके, वहीं पे उनके डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए और आप लोगों के सामने झूठ बोलते रहे। एक बात। दूसरी बात, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, आप ये बातें कर रहे हैं, ये वही लोग होते हैं कि किसी शख्स के घर के अंदर हमला हो जाए और अल्लाह माफ करे क्या क्या तबाही मचा दे हमला करने वाले, और बंदा बाहर फिर रहा है, मैंने तो कोई फर्क नहीं पाया। ये अजीबो गरीब सोच, अजीबो गरीब एक सिक मेंटेलिटी है। जिस वैसे बाय द वे ये कोई इतनी भी मतलब अजीबो गरीब बात इसलिए भी नहीं है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तानी कौम ने पिछले 25-30 सालों में देखे हैं, बम धमाकों पे बम धमाके, कत्लो गारत, हर तरफ खून। कराची के अंदर क्या होता रहा, तो हमारी एक हिस्से मर गई है उस तरीके से ना। अब बंदे मर रहे हो, गिर रहे हो, खून बह रहा हो, हमें उस तरीके से फील ही नहीं होता। लेकिन ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी पाकिस्तान की 1971 के बाद से लेकर अब तक। जिस तरीके से इंडियन ड्रोन ने पाकिस्तान की फिजाओं पर राज किया, बहुत अफसोसनाक था। और इसमें सबसे बड़ा अफसोस का पहलू यह था कि जो दलीलें मैंने सारी आपके सामने रख दी वो सही भी मान ली जाए, तो फिर आपके ड्रोन भी तो भारतीय शहरों में जाते हैं ना, आप खबरें तो चलवाते रहे यार, वहां से तो कुछ भी नहीं आया। आपकी एक एक शहर की एक 1000 वीडियो पड़ी हुई है। इस बात होने के फौरन बाद भारत ने एक और बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया और पाकिस्तान की मजीद एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया, जिसमें बोलारी एयरबेस भी शामिल है, और जहां पे स्क्वाड्रन लीडर उस्मान भी शहीद हुए। पाकिस्तान को मजीद शहादतें भी सहना पड़ी और इसके बाद फिर सीज फायर का वक्त हो गया। आखिरी हमला, आखिरी स्ट्राइक भी भारत की तरफ से की गई। जितनी स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई वो हमारे स्ट्रेटेजिकल एसेट्स के ऊपर जो थी 10 तारीख को, उन सब का एक स्लाइट इमेजरी, एक प्रॉपर एविडेंस जो है वो मौजूद है। शायद ये दिखाना चाह रहे थे कि जी हम आपके ऊपर बम गिरा सकते हैं, तो ये तो दिखाया। ये फैक्ट मानना पड़ेगा कि हमारे त्यारों ने, पीएफ ने अगर कुछ किया, कोई बम गिराए तो वो बम तो गिराए, ये तो एक फैक्ट है। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी जहर उगल रहे हैं। भारत के जो डीजी हैं इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी टारगेट ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए या भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारे टारगेट हमारे निशाने पे हैं और सारे टारगेट हमें पता है। और अगर ये यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट भी होते तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अगर ये भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाएंगे तो हम इन्हें बख्शेंगे नहीं। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए कि भारत का खुफिया तंत्र कितना जबरदस्त है। जो पाकिस्तान के अंदर 7 मई को बहुत जबरदस्त हमले किए थे, पाकिस्तान के अंदर जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था उसको तबाह कर दिया, बहुत आतंकी मारे गए। ना पाकिस्तान ने आंकड़ा दिया, भारत का आंकड़ा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत का जो काम है वो मारना है, गिनना काम से पाकिस्तान की। ये हमारी एयरफोर्स पहले ही बता चुकी है।
फिर उसके बाद भारत ने फिर हमला किया, इनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए, 11 एयरफील्ड तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दिया, और इनके परमाणु 2 जगह संयंत्र जो थे उनको तबाह कर दिया, रेडिएशन फैल गया, पूरा इलाका इनको खाली करना पड़ा। तो भारत के पास सारी रिपोर्ट है कि ये कहां कहां पे क्या क्या करते हैं, भारत के खिलाफ क्या क्या हो रहा है। बस भारत शांत बैठा हुआ था, भारत अपनी तरफ से कुछ छेड़खानी नहीं करता, लेकिन अगर आप छेड़ रहे हो तो फिर हम नहीं छोड़ते। ये भारत की सरकार का पूरा एक सिस्टम है कि अगर आप हमको छेड़ोगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे 140 करोड़ लोगों का भी यही सिस्टम है कि हम नाजायज किसी को नहीं परेशान करते, नाजायज किसी के ऊपर हमला नहीं करते, नाजायज किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते। तो पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया तो इस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर होती रहेगी। हमारे रक्षा मंत्री ने बोला भी है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो अभी हम लोग पानी से इनको कच्चा कर रहे हैं, पानी बंद कर देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, और हम अपने यहाँ पे व्यवस्था भी कर रहे हैं कि ये जो पानी पाकिस्तान जा रहा है इसको कैसे रोकने का क्या प्रबंध किया जाए, क्या हमारे यहाँ डैम बनाए जा सकते हैं, क्या नहर राजस्थान तक बनाई जा सकती है, उसके ऊपर विचार हो रहा है। तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करना है। अगर ये सुधरे नहीं, अगर ये सुधर गए, आतंकवाद को समर्थन करना बंद कर दिया, आतंकवादियों को मारना चालू कर दिया और शांति के राह पे आ गए, भारत के सामने हाथ पैर जोड़ के शटडाउन की मुद्रा में आ गए और भारत जो कहेगा वो हम करेंगे, इस स्टेटमेंट के साथ आ गए, तो फिर ये जिंदा हो सकते हैं, इनके यहाँ पे भुखमरी खत्म हो सकती है। नहीं तो इनका यही हाल होता रहेगा और हर बार जो हमला हमारा है वो बढ़ता रहेगा, हर बार की तरह हमला बढ़ता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि नेस्त नाबूद हो जाएंगे। तो पाकिस्तान से अगर कोई भी मुझे देख रहा है तो अपनी सेना के खिलाफ बिगुल फूकिए, अपनी सेना के खिलाफ विद्रोह करिए, आसिम मुनीर को मारिए, सेना का कोई भी ट्रक, कोई भी अधिकारी दिखे उसको मारिए। ये मेरी आपसे एक सलाह है, अगर आपको बचना है, पाकिस्तान को बचाना है। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।